भाई अभी हम आ गए हैं भाई अपने गांव में, और हमारे भाई साहब श्री पुष्कर सिंह बिज्जी, जिनका यहाँ पे मकान का काम चल रहा है। तो ये देखिए भाई, पहाड़ों में किस तरीके से जो परंपरागत घर बनते हैं और पत्थरों की जो चिनाई होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आप देख रहे होंगे, पत्थरों को इस तरीके से बहुत ही बारीक ढंग से काटा जाता है और फिर इनकी चिनाई की जाती है। और पहाड़ों में जो पहले के घर बनते थे वो घर मिट्टी, पत्थर और गारे से उनकी चिनाई होती थी। यो जमानों पहले जो यहाँ पे मिट्टी का इस्तेमाल होता था, पहले जानते तो मुझे लोग की दाल से मसोटा मकानों बनी जो पटोरी मकान से पटोरी साहब मकान, बहुत जुर्म किया उन लोगों ने उस दौर में पूरे इलाके में, क्योंकि उसमें थोकदारी व्यवस्था थी और उन थोकदार लोगों ने गांव में उसमें बहुत सीधे साधे लोग रहते थे। तो भाई उस टाइम पे पूरे इलाके की जो दाल है, 12 साल की दाल का इस्तेमाल किया गया उस मकान को बनाने में, है ना दादा? और बाकी लोग क्या इस्तेमाल करें जी? मिट्टी, बाकी मिट्टी पत्थर और कंक्रीट जी वो इसका इस्तेमाल करके जो है मकान को बनाते थे जी। तो पहली मकानों में विशेषता क्या जी दीदा, जो यूँ ढूंढे बड़े मकानों से? उन्हें व्यवस्था नहीं, उन्हें क्या, उन्हें खूबी क्या चीज मकानों जो पहले की मकाने हैं, ये वाले जो हम पत्थर से और ईंट से चिन्ह, मतलब इनसे चिन्ह हैं, गारे से। और पहले है यही तो भूचाल आता है, इससे मकानें फटती नहीं थी। दूसरे में जब कहीं बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त बारिश होने से धरती बहुत गीली हो जाती थी, उसमें मकानें बैठती नहीं थी। अपनी जगह पर जो बनी तो स्टिक है की। दूसरी बात क्या चीज मकानों की भाई, ये ठंडों के टाइम पे बहुत गर्म होती हैं और गर्मियों टाइम पे ठंडा होती हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी, क्योंकि दीवार की जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये 18 इंच की दीवार रहती है और जो ईंट की दीवारें हैं वो लगभग 9 इंच की होती हैं। और सीमेंट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जबकि मिट्टी बहुत देरी से गर्म होता है। और इसमें ऊपर से जो पटाले हैं वो पत्थर की लगती हैं। जो छतें आपको दिखाता हूँ मैं, पुराने टाइप के जो घर हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके के भाई ये घर बनते हैं। एक घर यहाँ पे भी है, इस तरीके की यहाँ पे छतें पड़ती हैं। तो ये मकानें यहाँ के अनुकूल हैं, पहाड़ों के अनुकूल हैं। तो यहाँ पे भाई साहब का मकान का काम अभी चल ही रहा है। हमारे जो नए युवा पीढ़ी है वो क्यों नहीं आ पा रही है इस क्षेत्र में? अब वो ऐसा हो गया आज के युग में, थोड़ा पैसा भी हो गया और थोड़ा ऐसा पहाड़ों में कोई चीज़ हो भी कम रही, बारिश पानी भी नहीं है। नहीं, इस क्षेत्र में क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? नए मिस्त्री क्यों नहीं बन रहे हैं पत्थरों के? ये कह रहा हूँ मैं, नए मिस्त्री अब बनना संभव है लोगों का। अब तो ईंट चलेगा, वो चली क्या हो ये ना ब्लॉक। अब ये पुराने लोगों के बस किसी ने वो सीख नहीं रहे। अब ये नए मिस्त्री अब ज़्यादा बनेंगे नहीं, ये पक्की बात है। पत्थरों का ना, पत्थरों का तो हार्ड काम है। हाँ, हार्ड काम है, ताकत का काम है, जीत जान का काम है। जीत जान लगा करके करना पड़ता है इसको। बहुत बड़ा मेहनत का काम है, जानकारी कम है, बहुत मेहनत का काम है ना। तो इतने मेहनत आपके लोग करते नहीं। यदि कोई नई पीढ़ी यदि इस काम को सीखती तो क्या इसमें रोजगार की संभावनाएं हैं? हाँ, हो सकती है। टेक्निकल काम है वो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई आपने लगभग कितने उम्र तक ये काम किया है, लगभग कितने साल? मेरे को तो हो गया इससे, अब लगा लो तुम 20 वर्ष से मैंने ये काम शुरू किया। अभी मेरे को 72 वर्ष है। लगभग 52 साल आपने ये काम 52 साल ये काम। इसके अलावा आपने कोई और रोजगार था? कुछ नहीं। आपने पूरा जीवन, कितने बच्चे थे आपके? 6 बच्चे थे, उनको लिखाया पढ़ाया भी सब इसी की बदौलत? इसी की बदौलत। ये और ये 6 बच्चों का परिवार, 8 आदमी परिवार के थे, ये भी पढ़ाया। वो खाना पीना लत्ता कपड़ा सारी चीजें, उनकी शादी ब्याह, शादी ब्याह, नाती नातिन, सब कुछ सब इसी की बदौलत। हम तो भगवान के लिए अपने हथौड़ी को हाथ जोड़ते हैं। और आज जो हमारे युवा लोग हैं जो इस फील्ड में आ नहीं रहे हैं, क्या बोलेंगे आप उनको? हम तो बोलेंगे कि भाई तुम्हारी बहुत कमी है, या तुमने ये जो हमारे प्राचीन की और हमारे पूर्वजों की धरावट है इसको बर्बाद करने में लगे हैं। आना चाहिए उन लोगों को, आना चाहिए, पक्का आना चाहिए। और इसमें पर्याप्त रोजगार है, ऐसा मानते हैं आप? टेक्निकल काम है, बहुत अच्छा काम है। जो इसको जानता है तो ये बहुत ही अच्छा काम है भाई। सभी लोगों का रोजगार चलता है। अभी दिहाड़ी क्या चाहिए इस फील्ड में? दिहाड़ी तो 6-7 में बोली, 6-7 कहीं 600 है, कहीं 700 है, जो भी है। और हमने ये 2.5 रुपया से शुरू किया ये उस दौर में आज से 52 साल पहले। हाँ, 52 साल पहले। हाँ, 52 साल पहले 2.5 रुपया में
2.5 रुपया मजदूरी थी, तब ना हमने वो हथौड़ी का काम किया, तब 5 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, 15 रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ, 25 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 100 हुआ है। 100 मजदूरी, बब्बा 100 रुपया मजदूरी हो गई भाई, बहुत हो गई, और बहुत फारा भी हो ना। और आज लगभग 600-700 रुपए 600-700 आम दिहाड़ी है गांव में ना। आम दिहाड़ी है, लोग ले रहे हैं, लोग 600 रुपये तो यही ले रहे हैं, ये नेपाली है, मतलब मजदूर लोग। और जो मिस्त्री हैं उनकी दिहाड़ी साथ में इनके चलो हाँ है बोली लेना चाहिए। तो दीदा अभी ये लगभग ये कदी फुट चु 25 ये तो 25 साढ़े 24 हाथ ना 25 हाथ है, लगभग 42-43 फीट है। तो इतना 42-43 फीट है, फिर लगभग 14 फीट ये चौड़ा है। तो कितने दिन लाई फिर बनोड़ पे, और लगभग आपने 4 फीट इसको फाउंडेशन आपने नीचे जमीन के अंदर से ऊपर उठाई है। हाँ तो बोलिए हम तो अब ऊपर हैवेट पे जाओ 6 दिन आमी वो है मिलो नहीं बोली 6 दिन। अब बाकी इन लोगों को वो तो लगा लो लगभग 1.5-2 हफ्ता लगा लो, 2 हफ्ता लगता है, मतलब काफ़ी टाइम भाई। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो पत्थरों की दीवार जो बनती है बहुत मजबूत दीवार होती है, और इसमें पत्थरों को, क्योंकि इस ढंग के जो पत्थर होते हैं आप देख रहे होंगे, इनको चिनाई में लाने के लिए सबसे पहले इनको काटा जाता है, तराशा जाता है, और इनको इनकी एक धार बनाई जाती है जिससे ये चिनाई में काम आए। तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें। और ऊपर से ये दीवार होती है 18 इंच चौड़ी, मतलब इसमें आप देख रहे होंगे इसकी चौड़ाई पूरे 1 हाथ होती है। यहाँ पहाड़ों में हाथ से नापा जाता है, एक बाजू से नापा जाता है, तो 1.5 फीट आप मान लीजिए। और काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी वक्त लगता है भाई चिनाई में, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। इससे कई शताब्दियों तक मजबूत क्या, ये हिलने वाली चीज़ नहीं है, कहे युगों तक ये चीज़ हिलते नहीं। अगर अच्छा मिस्त्री है बनाने वाला और सामान भी अच्छा है तो ये चीज़ के युगों के पीढ़ियों तक हिलने वाली नहीं है। बस आजकल ईंट है मकान और सीमेंट है मकान, अगर वहाँ आग लगे तो उसका तो वो फूगी जो, और इसमें तो आग भी लगे, ये तो चूं का चूं रहने वाला है। सिर इसमें जो ऊपर के जो पहले के जो दार पड़ते थे लकड़ी की, वो बदलनी पड़ती है बस, वो बदलनी पड़ती है बस। बाकी चिनाई तो भाई ये युगों तक रहने वाली युगों तक रहने वाली चिनाई है। और पहाड़ों में कई घर आज भी कई हजार वर्षों से टिके हुए हैं, खड़े हैं, और अपनी भव्यता को आज भी दिखाते हैं, और उन युग पुरुषों को आज भी हमारे सामने दिखाते हैं जिन्होंने उस दौर में इतने बेहतरीन घर बनाए हैं पहाड़ों में। तो भाई फिर से वो दौर शुरू हो रहा है। हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वापस मिट्टी और पत्थरों से घर बनाना शुरू कर रहे हैं, और जो पहाड़ के लिए बहुत बढ़िया भी है, और बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ भी रहे हैं भाई, और नए लोगों को भाई इसमें रोज़गार भी मिल सकता है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और फिर से आपसे मुलाकात होती है, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।